हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अज़रा जाफ़री। ये कहानी है बेंगलोर की। बेंगलोर जिसे सॉफ्टवेयर और तकनीक कंपनियों के लिए जाना जाता है। ये एक ऐसा शहर है जो समय में नई उम्मीदों के लिए जाना जाता है। ये एक ऐसी घटना है जो बेंगलोर के एक इलाके में हुई थी। कहानी शुरू होने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी बेंगलुरु के एक पुराने और शांत इलाके की है, जहाँ एक छोटा सा गांव था। ये गांव शहर के मुख्य भाग से काफी दूर था। यहाँ के लोग खेती बाड़ी करके अपनी जिंदगी गुजारते थे। गांव के बाहर एक पुराना खंडरनुमा घर था, लोगों की डरावनी कहानियों का केंद्र बन चुका था। लोग कहते थे कि वो घर कई सालों से खाली पड़ा था और वहाँ रात के समय विचित्र आवाजें सुनाई देती थी। ये घर पहले एक बड़े परिवार का था, लेकिन कई साल पहले वहाँ के परिवार के सभी लोग अचानक गायब हो गए। कुछ लोगों का कहना था कि परिवार ने घर छोड़ दिया, लेकिन कई लोग मानते थे कि वे घर के भीतर किसी रहस्यमय शक्ति का शिकार हो गए थे। लोग कहते थे कि रात को घर के पास से गुजरते समय अजीब सी खामोशी और सर्द हवा महसूस होती थी, जैसे कुछ भूतिया घटनाएं घट रही हों। एक दिन एक युवा लड़का जिसका नाम रवि था, इस घर के बारे में और अधिक जानने की इच्छा रखने लगा। एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था, जिसे डर से कोई फर्क नहीं पड़ता था। रवि ने ठान लिया कि वो इस घर में जाकर इसका रहस्य पता लगाएगा। रवि ने एक शाम को अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस घर की ओर रुख किया। रात का समय था और चांद की हल्की रोशनी घर के खंडरों पर पड़ रही थी। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, उन्हें हवा में एक अजीब सी गंध महसूस हुई। लेकिन रवि और उसके दोस्त डरने के बजाय और अधिक उत्साहित हो गए और घर के अंदर गए। घर के भीतर अंधेरे और गहरी खामोशी का साम्राज्य था। दीवारों पर मलबा और दरवाजों पर जंग लगी हुई थी, लेकिन कुछ अजीब सा था, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। वे सभी कमरे में घूम रहे थे, लेकिन कोई भी हलचल नहीं थी। अचानक एक कमरे में जाते हैं उन्होंने दीवारों पर कुछ लिखा हुआ देखा। ये लेखन खून से लिखा हुआ था और उसमें कुछ शब्द थे, ये घर शापित है, यहाँ हर किसी को मौत का सामना करना पड़ेगा। जब रवि और उसके दोस्त उस कमरे से बाहर आ रहे थे तो उन्होंने अचानक एक डरावनी आवाज सुनी। ये आवाज किसी महिला की चीख जैसी थी, जो कहीं दूर से आ रही थी। वे सब डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन रवि ने उन्हें हिम्मत दी और कहा कि वो कुछ नहीं होने देगा। लेकिन जैसे जैसे वे घर के अंदर बढ़े, उन्हें और अजीब घटनाएं देखने को मिली। एक कमरे में उन्होंने देखा कि एक पुरानी फोटो फ्रेम में एक परिवार की तस्वीर थी। ये वही परिवार था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वे गायब हो गए थे। उस तस्वीर में परिवार के सदस्य हंसी खुशी दिखाई दे रहे थे, लेकिन अचानक तस्वीर में से खून टपकने लगा। ये देखकर उनके होश उड़ गए। वे सब डर के मारे कमरे से बाहर भागे। दरवाजे ने बंद हो जाना शुरू कर दिया। रवि और उसके दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक साथ बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा मानो अपने आप बंद हो रहा था। अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिर रही हो। वो सब चौंक गए और उनकी आंखों के सामने अचानक एक काले साए ने आकार लिया। वो एक महिला थी जो सफेद कपड़े पहने हुए थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? वो महिला बोली और उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सभी के कान बहरे हो गए थे। रवि और उसके दोस्त पूरी तरह से डर गए थे, लेकिन रवि ने रहस्य जुटाया और बोला, हम सिर्फ इस घर के रहस्य जानना चाहते हैं। महिला ने खौफनाक हंसी हंसी और बोली, तुम लोगों ने आकर अपनी मौत को बुलाया है। यहाँ से भागो वरना तुम भी मेरे जैसा बन जाओगे। रवि और उसके दोस्तों ने डर के मारे उस घर से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने देखा कि घर की दीवारों में दरारें आ गई थीं और हर चीज हिलने लगी थी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद हो गए। वे सभी घर से बाहर नहीं जा पा रहे थे। तभी अचानक महिला की आवाज सुनाई दी, तुम लोग मेरे घर में आए थे, अब यहाँ से जाने का रास्ता नहीं है। रवि और उसके दोस्तों ने जीवन के लिए संघर्ष करना शुरू किया, लेकिन कोई भी बाहर नहीं जा सका। अगले दिन गांव वालों ने जब देखा कि रवि और उसके दोस्त घर के पास नहीं लौटे तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने उस घर में जाकर खोजबीन की, लेकिन किसी भी तरह का कोई सुराग नहीं मिला।
सभी ने ये मान लिया था कि ये घर वास्तव में शपित है। आज भी बेंगलोर के उस पुराने इलाके में लोग कहते हैं कि रात के समय अगर कोई उस घर के पास से गुजरता है तो उसी महिला की चीखें और अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कहा जाता है कि रवि और उसके दोस्तों की आत्माएं अभी भी उस घर में फंसी हुई हैं। इस खौफनाक घटना के बाद वो घर भी पूरी तरह से बंद हो चुका है। फिर भी लोग कहते हैं कि कभी-कभी वहाँ एक काली छाया दिखाई देती है,